Good morning to everybody and welcome to everybody in my mining channel Mining Joydev। कल हम सरफेस सोर्सेस ऑफ इनर्वेशन का बारे में बताया था और बोले थे कि जो रेगुलेशन है 149 उसका बारे में बताएंगे। CMR 149 यानी कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 नंबर 149 उसका बहुत ही महत्व है। सरफेस से कैसे जल घुसता है उसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जाएगा उसी का बारे में आज बताएंगे। तो देखिए, जो खदान है, जो इंक्लाइन और सेफ्ट है, खदान का मुंह जो बोलता है वो आपको एडिक्वेटली ऊपर में रखना पड़ेगा। जो लेवल है समतल से ऊपर में रखना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस का जल जैसे खदान में घुस ना जाए। वो कितना ऊपर में होगा और एडिक्वेट कितना होगा, कैसे बनाया जाएगा, वो डिसीजन देगा DGMS का तरफ से चीफ इंस्पेक्टर। प्रोटेक्शन इज एडिक्वेट और नॉट डिसाइडेड बाय चीफ इंस्पेक्टर ओनली। तो देखिए, इस बारे में आपको जानने के लिए हमको बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। व्हेयर इंग्लिश में, व्हेयर इन एनी माइन और पार्ट thereof is so situated that there is danger of inrush of water into the mine part thereof, adequate protection shall be decided by CI. Every entrance, second number point, every entrance of mine, its lowest point shall not be less than 1.5 meter above the HFL. HFL का फुल फॉर्म होता है highest flood level at that point, except with the prior permission in writing and subject to such condition as is given by। तो देखिए, बोल रहा है कि माइंस का जो सेफ्ट का जो एंट्रेंस होगा, हम दिखा रहा है, ये धरिए सेफ्ट है, सेफ्ट नहीं खदान का माउथ का पकड़िए, तो ये धरिए लेवल है, लेवल जगह है। ये लेवल जगह में जो है उससे ये लेवल जगह मतलब पकड़ा कि आपको जो HFL है, HFL क्या है, धरिए HFL मीन्स होता है HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल। हाईएस्ट फ्लड लेवल मतलब होता है up to the highest level the water has risen up to the highest level in known history is known as highest flood level। मतलब होता है जानकारी इतिहास में जल तल सर्वोच्च जितना उठा है उसको बोलता है आपको HFL। जैसे धरिए हम देता है 1994 50 प्लस MSL मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से 50 मीटर तक ऊपर में जल उठा था। तो 94 साल में ये माइन का सामना सामनी जो जल उठा है समतल में, वो हो गया आपको 50 मीटर मीन सी लेवल से। तो मीन सी लेवल क्या होता है ना, मीन सी लेवल होता है 19 साल से समुद्र ढेउ का जो टाइड होता है उसका एवरेज हाइट लिया जाता है। एवरेज हाइट लिया जाता है 19 साल से 1 घंटा बाद ऑब्जर्वेशन 1 आवर ऑब्जर्वेशन करके जो रिजल्ट टाइट कर निकलता है एवरेज, उसी को बोलता है MSL। तो जो MSL है उससे लेवल से नहीं, MSL का जो HFL है, HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ दैट पॉइंट माने उस कोलेरी का उस जगह का HFL जितना है उससे उसका मुंह कम से कम 1.5 मीटर ऊपर में करना है। क्या कि जल वर्षा का आएगा तो घुस जाएगा, कोई पानी आएगा, किसी साल इंटरेस्ट ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो पानी घुस जाएगा, उसीलिए इसे प्रावधान दिया गया है। तो ये CMR जो है 149 ये 2 नंबर धारा है।
तो आप लोग को HFL के बारे में हम बताया। देखिए ब्रिज में, रोड में, रोडवे नदी का ऊपर ब्रिज में, रेलवे ब्रिज में ऐसे लिखा रहता है जे डैम में HFL। तो HFL बहुत ही गुरुत्वपूर्ण ये है। हम HFL के बारे में पूरा नोट देंगे, बोलेंगे। तो आज रेगुलेशन बोल रहा है तो ये, लेकिन हम ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि जे शेफ्ट वाला माइन में, इंक्लाइन में हो सकता है, एडिट में भी हो सकता है, ओसीबी में भी हो सकता है। जो मुंह है आपको, वो आपको HFL से 1.5 मीटर ऊपर में करना पड़ेगा। तीसरा नंबर पॉइंट है, नो वर्किंग शैल बी मेड इन एनी माइन, नो वर्किंग शैल बी मेड इन एनी माइन vertically below part of any river, canal, tank और अदर सरफेस रिजर्वायर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जे मान लीजिए यहाँ रिवर है, रिवर RIV या रिवर, तो यहाँ पर आप काम करने जा रहा है, ऐसे काम करने जा रहा है तो रिवर को आपको क्रॉस करने का अनुमति नहीं देगा। आपको काम करना बंद कर देना पड़ेगा, 15 मीटर दूर से काम करना बंद कर देना पड़ेगा। कोई जैसे रिवर आ जाएगा तो DGMS का परमिशन लेना पड़ेगा यदि रिवर को क्रॉस करने देगा। तो यदि पॉन्ड रहेगा, पुकुर रहेगा धरिए, तो पर भी वर्टिकली बिलो पार्ट आपको काम नहीं होगा। वर्टिकली बिलो पार्ट काम आप कर नहीं सकता है, उसका पहले से आपको रुक जाना है। कितना पहले रुक जाना है ना, 15 मीटर कॉर्नर से डिस्टेंस से आपको रुक जाना है, 15 मीटर दूर से। उसके बाद DGMS का परमिशन लेते हुए वर्टिकली बिलो पार्ट आप काम कर सकता है। तो नो वर्किंग शैल बी डन वर्टिकली बिलो पार्ट ऑफ एनी रिवर, कैनल, टैंक और अदर सरफेस रिजर्वायर विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम DGMS। ये एकदम मन में गाथ के रखिए और जान भी लीजिए। ये सब मानेंगे तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, और यदि नहीं मानेंगे तो एक्सीडेंट होगा, फिर चास डाला हो जाएगा। तो इससे हम लोग को सावधानी लेना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। तो जो माइनर्स है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। जो देख रहा है आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग देखिए हम लोग का खदान का क्या क्या प्रोविजन है, हम लोग कितना सावधानी लेता है, तो पर भी एक्सीडेंट हो जाता है भूल त्रुटि से। तो हम लोग और कभी ऐसे नहीं करेंगे। एनी स्पॉट लाइंग विद इन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ रिवर और कैनल और फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ए लेक, टैंक और अदर सरफेस रिजर्वायर except with the permission in writing of the DGMS and subject to such condition as he may specify therein। तो बोला ये वर्टिकली बिलो पार्ट तो होगा ही नहीं। और इधर ये पॉन्ड है, पॉन्ड का वाटर रिजर्वायर है, लेक है, टैंक है। तो अब वर्किंग इधर से जा रहा है, वर्किंग इधर से जा रहा है, तो यहाँ का 15 मीटर कॉर्नर जैसे डिस्टेंस आ जाएगा तो आपको वर्किंग बंद कर देना पड़ेगा, आप वर्किंग नहीं कर सकता है। एनी स्पॉट लाइंग हॉरिजॉन्टली 15 मीटर आइदर बैंक ऑफ एनी रिवर, कैनल, लेक, टैंक और अदर सरफेस रिजर्वायर। तो कैसे वर्किंग होगा ना, वर्किंग होगा DGMS से परमिशन लेना पड़ेगा। DGMS जैसे परमिशन देगा वैसे परमिशन से काम करना पड़ेगा। तो अब लोग को मन में क्वेश्चन आता है तो परमिशन कैसे देता है। परमिशन देगा यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ गैलरी चलाने के लिए बोलेगा, आपको हाइट एंड विड्थ ऑफ द गैलरी कम कर देगा, बहुत सा फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के लिए बोलेगा, बल्क हेड स्टील हेड डोर का प्रोविजन बोलेगा, गैस टेस्टिंग का एकदम पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा, एडवांस बोर होल मार के चलाना पड़ेगा, जो वाटर लॉग वर्किंग में है पार्टिंग का ऊपर डिपेंड करके ये सब करना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट है, एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब रेगुलेशन 2 and 1 shall be accompanied by 2 copies of a plan and section showing the existing position of the working of the mine, the proposed layout of the working, the depth of the working from surface, the position and depth of any gouges in every seam in the neighborhood, all faults, dike and other geological disturbance such as other particular arrangements may affect the safety of the mine or of the person employed therein। बोला है कि आपको परमिशन लेने के लिए 2 कॉपीज ऑफ प्लान देना पड़ेगा, 2 कॉपीज प्लान, COPIES कॉपीज ऑफ प्लान लगेगा, एग्जिस्टिंग वर्किंग मेथड, एग्जिस्टिंग वर्किंग पोजीशन लगेगा, मेथड ऑफ वर्किंग लगेगा,
मेथड ऑफ वर्किंग, डाइक, सील, ये सब दिखाना पड़ेगा। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है, सील, ये सब दिखाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा ना, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस कितना है वो देखना पड़ेगा। DPTI, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम सरफेस, डेप्थ फ्रॉम सरफेस, ये सब देख के आपको DGMS को पास कॉपी भेजना पड़ेगा। तो DGMS परमिशन देगा, जैसे वैसे मेथड से काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ऑल वर्किंग मेड अंडर सब रेगुलेशन 2 में जो बोला है, शैल बी क्लियरली डिमार्केटेड इन द बिलो ग्राउंड। धोरिए यहाँ पर पुकुर है, यहाँ पर आप नीचे काम कर रहा है, अंडरग्राउंड में ये सरफेस है, ये अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ जगह में काम चल रहा है, इस जगह में। तो आपको इसमें जितना पिलर है, ये पिलर का साइड बीच में लिख देना चाहिए, जे वी आर वर्किंग अंडर वाटर लॉक्ड वर्किंग। ऊपर में पानी है, ये लिख के देना पड़ेगा, डिमार्केशन कर देना पड़ेगा कि ऊपर में पानी है, इसका ऊपर में पानी है। अंडरग्राउंड में जो जाएगा, जो काम करेगा, उसका सब समय ध्यान रहेगा कि हमारा माथा में पानी है, तो वो डिमार्केटेड करके देना पड़ेगा। 5 नंबर बोला है, हम लोग कितना सावधानी लेता है, देखिए इसका उदाहरण। एक कॉम्पिटेंट पर्सन shall once at least in every 14 days during the rainy season and at least once in every 30 days during other period of year examine every protective measure provided under sub-regulation 1 and they are in use not for the stability. A report for every such examination shall be recorded in a bound page book kept for the purpose and shall signed and dated by the person making in the examination and countersigned by manager। बोल रहा है रेनी सीजन में 14 दिन में अंतर एक कॉम्पिटेंट पर्सन उसको एग्जामिन करेगा। हॉप प्रोटेक्टिव मेजर जो है कॉम्पिटेंट पर्सन ये करेगा, और रेनी सीजन का बाद 30 दिन अंदर चेकिंग करेगा कहाँ पानी घुसने का चांसेस है। कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलता है ना, ये कॉम्पिटेंट पर्सन इज वन व्हिच इज अटेन्ड द एज ऑफ 20 years and duly authorized by manager in writing to perform or supervise any job and he is responsible for this work। तो देखिए रेनी सीजन में सिंपल सा बात बोलता है, 14 दिन अंतर हर एक जगह जहां से पानी घुसने का चांसेस है वो देखना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, बाउंड पेज बुक में काउंटर साइन करेगा मैनेजर। और रेनी सीजन का बाद 30 दिन बाद एग्जामिन होगा, उसको मैनेजर काउंटर साइन करेगा और जो एग्जामिन करेगा उसका भी साइन रहेगा। अच्छा, मैनेजर का खुद का ड्यूटी है, मैनेजर का बोला है कि द प्रोटेक्टिव मेजर एंड वर्किंग एफर्ट्स शैल also be inspected at least in every quarter by the manager personally। मैनेजर जैसा आदमी को बोला है कि उसको भी क्वार्टरली इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, खुद ये करेगा 3 महीना अंतर 3 महीना क्वार्टरली, 3 महीना अंतर। तो देखिए और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे वीडियो को। 149 में यही था, यही मूल कंटेंट था, तो मूल कंटेंट हम दे दिया। और आप लोग को सभी के पास हम आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, क्योंकि 1 महीना में प्राय 900 सब्सक्राइबर हो गया है। तो सब्सक्राइबर झड़ का गति से बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ना चाहिए। हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, हम रोज वीडियो देते रहेंगे। और यदि कुछ भूल त्रुटि होगा तो हमको कमेंट करिए, हम उत्तर देगा। यदि ठीक रहेगा तो हमको इनकरेज करने के लिए कमेंट करिए और लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो हमारा और उत्साह जगेगा। हम पैसा के लिए नहीं, आप माइनिंग स्टूडेंट और माइनिंग फील्ड में ये सब जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा है। तो आज इतना ही रहने दीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं, नमस्कार देते हुए आज को वीडियो को यही समाप्त करते हैं।